एक दैवी संपत्ति है, एक दैवी संपत्ति है अद्रोह। गीता में कहा है अद्रोह, अद्रोह नाति मानिता। अद्रोह दैवी संपत्ति, अद्रोह गीता में जिसका वर्णन है वो दैवी संपत्ति अद्रोह। ये जो द्रोह जिसके साथ किया जाता है केवल उसकी हानि नहीं करता, जिसके द्वारा किया जाता है उसको भी कष्ट कर देता है। एक एग्जाम्पल है द्रोह का। महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों के साथ द्रोह किया, उन्हें सोते सोते रात को मार डाला। अब इसमें न दुर्योधन का कोई लाभ है, न अश्वत्थामा का कोई लाभ है, और हानि है बहुत बड़ी। कौरव वंश का लोप। दुर्योधन भी छटपटा गया। इतना दुष्ट दुर्योधन, पांडवों का इतना दुश्मन दुर्योधन, ये अश्वत्थामा का द्रोह दुर्योधन को भी सहन नहीं हुआ। बोल पड़ा, तुमने बड़ा बुरा किया। अर्जुन ने कहा हम इससे बदला लेंगे। श्री कृष्ण से कहा बनो सारथी, हम अश्वत्थामा को मारेंगे। पकड़ लिया जाकर पीछा करके। वैसे तो ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया था अश्वत्थामा ने, परंतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने भी किया और शांत करके दोनों को समेट लिया। श्री कृष्ण ने कहा मार डालो अश्वत्थामा को, ये आतताई है, सर्वथा वध के योग्य है। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं द्रौपदी से कहकर आया हूं कि मैं तुम्हारे सामने लाकर उसको मारूंगा और तुम इसके शरीर पर लात रखकर स्नान करना। लेकिन जब उसी अश्वत्थामा को लेकर बांधकर अर्जुन पहुंचे द्रौपदी के सामने तो कृपया ललाम च बोली, अरे ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, कृपाचार्य की बहन कृपी इनकी मां है, ब्राह्मण है। पांव लागू महाराज, नमस्कार किया और बोली मुच्यताम मुच्यतामेश, छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, यह तो हमारा गुरु है, ब्राह्मण है। इतना ही नहीं, यह तो धर्म की बात है। एक देखो हृदय की बात। मां रोदी तस्य जननी यथा हम मृतवत्स्यथ का, जैसे अपने बच्चों के मरने पर मैं रो रही हूं, जब ये मर जाएगा तो इसकी मां भी मेरी तरह रोएगी। ये सहृदयता की बात है। ऐसे कष्ट की दशा में भी, ऐसे दुख की दशा में भी द्रौपदी का विचार छूटा नहीं। उसने कहा इसको मारने से होगा क्या? क्या हमारे लड़के लौट आएंगे? क्या हमारे लड़कों के मरने को जो दुख है, मारने का जो दुख है, मरने का जो दुख है वह दूर हो जाएगा? इसको मारने से होगा क्या? और ब्राह्मण को मारने का पाप हमारे वंश को लगेगा। इतनी सावधान बुद्धि है द्रौपदी की। इसका नाम है अद्रोह। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनया गिरा, अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रतिष्ठते। किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह मत करो, किसी का बाल भी बांका न हो। कहीं भी दुख की उत्पत्ति होने की संभावना हो तो पहले से ही बच जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए पछताना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ी भारी शक्ति है। अपने हृदय देश स्थित परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रार्थना से उत्तम शक्ति और किसी साधन में नहीं है। यदि बाहर परमेश्वर हो तो प्रार्थना हमारे हृदय को ले जाकर उसके साथ जोड़ देती है
और यदि हमारे हृदय में परमेश्वर हो तो सारा जो कूड़ा कबाड़ अपने दिल में भरा हुआ है उसको छांट कर परमात्मा के साथ एक कर देती है हमारी प्रार्थना। ईसाई धर्म का संबल है, हमारा एक नमस्कार इस्लाम धर्म का संबल है। नमस्कार यानी नमाज, नमांसी, बारंबार झुकना, बार बार नमस्कार हो। एक नमस्कार हमारे नमश्च नरमासी, यह जो प्रार्थना है भगवान के सामने यह संपूर्ण दोष हारिणी है। अद्रोह में केवल निषेधात्मक अर्थ ही नहीं है, विधानात्मक अर्थ, रचनात्मक अर्थ भी होता है। यह मत करो यही काफी नहीं है, इसके साथ कुछ करना भी है। इतने शिष्य का रूप धारण करके बरसों तक प्रहलाद की सेवा की। महाभारत की कथा है ये। इंद्र को बृहस्पति ने भेजा था कि प्रहलाद जैसी संपदा यदि तुम्हें प्राप्त करनी है तो जाकर प्रहलाद की सेवा करो। बिना प्रहलाद जैसा शील स्वभाव प्राप्त किए इंद्र तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सदगुरु के पास रहने का यही अर्थ होता है कि यह कैसे व्यवहार में असंग रहता है, कैसे संकटों का सामना करता है, कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करता है। साधु का स्वभाव है, वह सत्पुरुषों का सहज स्वभाव है। अपने परिश्रम को नहीं देखते हैं, अपनी क्रांति को, अपनी शांति को नहीं देखते हैं। हमको कितना श्रम होगा ये नहीं देखते, प्रेम से दूसरे का भला करते हैं। कोई आकर तारीफ करने लगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई पाप कर रहा हो। जितनी विद्या बड़ी होती है, धन बड़ा होता है, कुल बड़ा होता है, उतना ही झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। यह सत्पुरुषों के जीवन की प्रक्रिया है, यह सत्पुरुषों के जीवन का रहस्य है। उनकी रहनी दूसरों को सुख पहुंचाने वाली होती है। प्रियम प्राया वृत्तिम, विनय की मधुरता रहती है उनके जीवन में। प्रियम प्राया वृत्ति विनय मधुरो वाची नियमः, वाणी पर नियंत्रण रहता है। स्वभाव से ही सबके कल्याण में उनकी बुद्धि लगती है। उनके आसपास के लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। पहले दिन मिले कि अंतिम दिन मिले, एक रस उनका प्रेम होता है। नए से हिचकते नहीं और पुरानी पड़ जाने पर प्रीति कम नहीं होती है। उनका रस, उनका स्वाद कभी बासी नहीं पड़ता। यह साधु के जीवन का रहस्य, निष्कपट रहस्य है। तो प्रहलाद प्रसन्न हुए, बोले मांगो क्या चाहिए। इंद्र ने कहा हमें तो अपना सद्गुण दे दीजिए। प्रहलाद ने कहा अच्छा देते हैं। अब सत्य ने आकर प्रणाम किया, मैं जाता हूं। न्याय ने भी आकर प्रणाम किया कि मैं भी जाता हूं। प्रहलाद ने कहा जाओ, अब मैं इंद्र के पास रहूंगा। ऐसा कहकर सद्गुण चले गए। अंत में आया उनके पास शील। उसने कहा कि अब मैं जाता हूं। प्रहलाद ने कहा जी देखो, शील ही तो जीवन है। मैंने अपने सद्गुण दिए, अपने को तो नहीं दिया है ना। हमारे सब सद्गुण इंद्र के पास चले जाए, लक्ष्मी चली जाए, शासन चला जाए, राज्य चला जाए, लेकिन मैं शील नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज जब शील को उन्होंने रखा तो फिर न्याय भी आ गया, लक्ष्मी भी लौट आई, शासन भी लौट आया, सब आने लगे। इंद्र ने पूछा प्रहलाद जी शील क्या है। बोले अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से, वचन से किसी के प्रति द्रोह न करना, और अनुग्रहश्च दानम च, सबके ऊपर अनुग्रह करना। अनुग्रह माने पकड़ो मत। जिसको बुरा से बुरा समझती है दुनिया, उसको भी छोड़ो मत, उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। उसके अंदर भी ईश्वर है, उसकी भी उन्नति की संभावनाएं हैं। किसी के बारे में ये सोच लेना कि अब इसके अंदर कभी श्रेष्ठ गुण नहीं आएंगे, ईश्वर का अपना अपमान है। आज दुर्गुण है, कल सगुण आएगा।
आज बुराई है, कल भलाई आ जाएगी। यदि दुष्टता है सृष्टि में, तो ईश्वर भी तो है सृष्टि में, शिष्टता भी तो है सृष्टि में। किसी के प्रति निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दानम च बने तो कुछ दो, इसका नाम है शील। अपना शील, अपना स्वभाव हमेशा ईश्वर से जोड़कर रखना चाहिए। क्या ब्रह्म कभी किसी को छोड़ देता है? कुछ भी अभ्यास करो, बोलो यह रस्सी नहीं है, ये सांप है, तो क्या रस्सी उसको छोड़कर चली जाएगी? कि माला है, तो क्या रस्सी उसके गले में पड़ जाएगी कि नहीं? रस्सी जो कि त्यों। परब्रह्म परमात्मा का स्वभाव है कि उसके ऊपर जो भी अध्यास करो, जो भी अध्यारोप करो, वह ज्यों का त्यों। तो महाराज, बुराई को देखकर हिचको मत, भलाई को देखकर फंसो मत, अपने स्वरूप में रहो, हटो मत, सटो मत। जैसे सूर्य अपने स्वभाव से प्रकाश देता है, जैसे चंद्रमा प्रकाश देता है, ये उनका शील है, ये उनका स्वभाव है। यही मनुष्य का स्वभाव, सच्चा स्वभाव होना चाहिए, अद्रोह। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।